नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की वोटिंग समाप्त होने को है और अब हर किसी को 10 मार्च का इंतजार है। इस बार के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के खूब मामले देखे गए, एक दूसरे पर कई बार विवादित टिप्पणी की गई और ये अमूमन हर एक विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। कुंडा जिले के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कुंडा पर चुनाव प्रचार बहुत ज्यादा आक्रामक भले ही ना रहा हो, लेकिन यहां पर वोटिंग में काफी बवाल मचा है। जिस तरीके से कुंडा के विधायक राजा भैया पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिंदुजा मिश्रा ने मामला दर्ज कराया, जिस तरीके से सपा और भाजपा के ये प्रत्याशी राजा भैया पर बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पूरे फसाद की जड़ है राजा भैया का गढ़ है। कुंडा से राजा भैया 1993 से लेकर अब तक चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं और इसी के चलते कुंडा को राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर विवादित बयानबाजी भी हुई है, धमकी भरे बयान दिए गए हैं, एक दूजे पर टिप्पणियां की गई हैं जिनके वीडियोस वायरल होते हैं। अब इन सबके बीच में राजा भैया इस बार भी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। राजा भैया जिस दिन नामांकन करने पहुंचते हैं उस दिन कहते हैं कि हम 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का ऐलान करते हैं, लेकिन जनता क्या कहती है इस पर इस खास रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। कुंडा की जनता से खास बातचीत की गई है और कुंडा की जनता इस बार किसके पक्ष में अपना फैसला सुना रही है, चलिए आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। प्रतापगढ़ के कुंडा पर इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा चर्चे हुए हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा पर इस बार सबसे ज्यादा विवाद भी सुनने को आए हैं, जहां एक तरफ सपा प्रत्याशी के बाद बीजेपी प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा ने भी राजा भैया पर आरोप लगाया है। राजा भैया के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में हर कोई जानना चाहता है कि 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे, कुंडा की जनता क्या कुछ करने वाली है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार के चुनावी नतीजों में कुंडा की जनता का फैसला किसके पक्ष में होगा। इसी को लेकर इस खास रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें, राजा भैया का गढ़ है कुंडा। 6 बार के वो यहाँ से विधायक हैं। राजा भैया के सामने इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले कोई प्रत्याशी खड़ा तक नहीं होता था, लेकिन इस बार हर किसी ने उनके खिलाफ दांव खेलने की पूरी कोशिश की है। 1993 से लगातार राजा भैया का ही वर्चस्व कुंडा में रहा है। साल 2002 के बाद हुए 3 चुनावों में सपा ने आज तक राजा भैया के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार गुलशन यादव को मैदान जंग में उतारा है। आपको बता दें, कुंडा में लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि राजा भैया के लिए जितना ज्यादा मुश्किल इस बार का विधानसभा चुनाव है, आज से पहले कभी कोई चुनाव नहीं रहा। इस बार का विधानसभा चुनाव राजा भैया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसे लेकर कुंडा की जनता क्या कहती है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें, कुंडा में फिलहाल 2 तरफ की हवा बह रही है। जनता के 2 पक्ष निकलकर सामने आए हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि राजा भैया की तोड़ वाला कोई है ही नहीं। एक तरफ लोग कहते हैं कि राजा भैया को कुंडा में हराने वाला कोई है ही नहीं, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि इस बार लड़ाई मुश्किल है। कुंडा की जनता से जब वहां के हालात और चुनावी नतीजों को लेकर बात किए गए, तो वहां के निवासी अशोक केसरवानी ने कहा, यहाँ पर कोई मुकाबले में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजा भैया हैं। राजा भैया चुनाव जीतेंगे, हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं।
सीताराम का कहना है राजा ने गरीबों की मदद की है। गुलशन भी उनके दम पर राजनीति में आए। उनके परिवार के राजनीतिक कद को राजा ने बढ़ाया। यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ राजा भैया को सेलेक्ट करके भेजना है। गुलशन यादव के कार्यालय के समीप चुनावी रणनीति तैयार कर रहे विमल पांडे ने कहा, इस बार कुंडा को अन्याय से मुक्त करवाने के लिए जनता ने ठान ली है। हमारे परिवार के लोगों द्वारा मुकदमे लगाए गए, काफी लोग जुल्म का शिकार हुए। राजा के जुल्म का शिकार यहाँ के ब्राह्मण हुए, इस कारण उनका पलायन हो गया। करीब 10-15 घरों के लोगों को छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा। उनका बदला भी इसी चुनाव में लिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 3 दशक में पहली बार राजा भैया को प्रचार के लिए निकलना पड़ा है। पहले यहाँ पर तय कर दिया जाता था, लेकिन इस बार उन्हें घर घर जाना पड़ रहा है। इस बार लोगों का बंटवारा भी होगा। आपको बता दें, जहाँ एक तरफ राजा भैया को लेकर अब तक लोग ये सोचते थे कि उनकी टक्कर का कोई नहीं है, अब कुंडा के लोग कहते हैं कि राजा भैया के राज में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है और अब यही ब्राह्मण राजा भैया के खिलाफ उतरे हैं।